कहानी सोन चिड़ैया। सालनी शाम को पार्टी में जाना है, बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे से तैयार रहना, सालनी के पिता ने कहा और अपने काम पर निकल गए। शाम को अपने पापा के आने से पहले ही सालनी तैयार थी। वह दोनों सही समय पर पार्टी में पहुंचे। पार्टी शहर के बहुत बड़े रईस गुप्ता जी के घर पर थी। सालनी के पापा उनके पुराने दोस्त थे। गुप्ता जी ने सालनी को अपने बेटे अरुण से मिलवाया तो वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया और पूरी पार्टी में उसके साथ या आसपास घूमता रहा। गुप्ता जी ने यह बात समझ ली थी और खुद उनको भी सालनी अरुण के लिए पसंद आ गई थी। उनको लगता था कि सालनी ही एक लड़की है जो समझदारी से उनका घर संभाल सकती है। आखिरकार दोनों दोस्तों के विचार विमर्श से शादी तय कर दी जाती है और शालिनी गुप्ता परिवार की बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। अरुण शालिनी को हर जगह लेकर जाता और बड़े जोश के साथ अपनी खूबसूरत बीवी को सबसे मिलवाता था। शुरू में यह सब शालिनी को बहुत अच्छा लगता था। उसे लगता कि अरुण उसके साथ बहुत खुश है और उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे यही बर्ताव घुटन बनने लगता था। अरुण शालिनी की मर्जी की फिक्र करे बिना हर जगह लेकर जाता, यहाँ तक कि वो चाहे बीमार हो या अरुण के पिता की तबीयत खराब हो, उसे कोई मतलब नहीं था। वह शालिनी को शो पीस की तरह इस्तेमाल करता। बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने हो या कोई दूसरी डील, शालिनी उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह थी। अरुण को कोई मतलब नहीं था कि कौन शालिनी के साथ कैसा मजाक कर रहा है या नाच रहा है। घुटन तो थी ही, पर साथ ही शालिनी को डर भी था कि अरुण अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक उसका इस्तेमाल कर सकता है। बस एक सुकून था कि कहीं न कहीं पिता का डर था या कोई मतलब के कारण अपनी हदों में रहता था। उसका यह घिनौना चेहरा सिवाय उसके और उसके ससुर के अगर किसी को समझ आता था तो वह था उनका वफादार मैनेजर। वह शालिनी और गुप्ता जी की बहुत इज्जत करता था। अपने पिता के देहांत के बाद शालिनी को अब उन दोनों पर ही सहारा था। शालिनी और अरुण की शादी को 6 साल हो गए थे। शालिनी का हमेशा से एक अपने परिवार का सपना था। अरुण लेकिन पति नहीं, सिर्फ बिजनेसमैन था। शालिनी जब भी बच्चों की बात करती तो अरुण उसे गंवार और बहुत कुछ कहकर बेइज्जती करता। वह परेशान रहती थी और भगवान से रोज़ अपने बच्चों के लिए वरदान मांगती। देर से सही पर भगवान ने उसकी सुन ली। शालिनी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर आए तो उन्होंने उसे मां बनने की बधाई दी। शालिनी और पिताजी बहुत खुश थे, पर अरुण ने उससे बहुत झगड़ा करा था उस दिन। एक दिन अरुण ने हद ही कर दी। शालिनी की तबीयत खराब होने के बाद भी वह उसे पार्टी में ले गया। वहाँ खाने की तेज खुशबू से शालिनी को उल्टी हो गई। इस बात पर अरुण ने उसका ध्यान तो करा नहीं, बल्कि अपने दोस्तों के सामने उसका बहुत तिरस्कार करा। तब से वह शालिनी को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करने लगा। काम के बहाने हफ्तों बाहर रहता था या पूरा दिन देर रात तक ऑफिस की पार्टी और मीटिंग में अपनी बिजनेस के मतलब को पूरा करने के लिए उसको एक खूबसूरत साथी भी मिल गई थी। अब हर जगह सबको वही दिखती थी। शालिनी के लिए अरुण के साथ रिश्ता सिर्फ कागजी रह गया था। आखिर उसने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसको जैसे प्रभु ने सारी खुशियां दे दी थी। बेटियों के पैदा होते उसने अपने मन में मजबूती से विचार कर लिया था कि वह उन दोनों को सोने के पिंजरे में रहने वाली चिड़िया नहीं बनने देगी। वह उसकी तरह सोन चिड़ैया नहीं बनेंगी। शालिनी का पूरा ध्यान अपनी बेटियों पर था। शुरू से बाहर आना जाना तो वैसे भी अरुण की मर्जी से ही था और अब उसको न आदत थी और न ही कोई शौक। वक्त आगे बढ़ता गया और साथ साथ बेटियों की उम्र भी। दोनों अब स्कूल खत्म करने वाली थीं। अरुण तो अपनी बेटियों को सिर्फ पहचानता था, जानता नहीं था। शालिनी दोनों बच्चों मीता और शमारा को शहर से बाहर भेजना चाहती थी। उसे डर था कि जब दोनों बड़ी हो जाएंगी तो अपने मतलब के लिए अरुण उनको भी किसी अपने जैसे रईस के हाथों कठपुतली बनने के लिए ब्याह देगा। मीता मेडिकल की और समारा सीए की प्रवेश परीक्षा पास कर दूसरे शहर चली गई। कुछ वक्त बाद समारा सीए बनने के बाद नौकरी करने के लिए विदेश चली गई और उधर
मीता की मेडिकल की पढ़ाई आगे बढ़ रही थी। अरुण अपने आप में इतना मसरूफ़ रहता था कि उसे बस इतना पता था कि दोनों बाहर पढ़ रही हैं, क्या और कैसे उसे कोई मतलब नहीं। मीता के डॉक्टर बनने के बाद शालिनी ने अपने ससुर की मदद से दोनों बेटियों की शादी उनकी पसंद से तय कर दी। पैसे के मामले में दोनों दामाद अरुण से काफ़ी कम थे, पर इज्जत देने में उससे कहीं ऊपर थे। अरुण को जब पता चला तो उसने फिर शालिनी को बेइज्जत करना चाहा, लेकिन इस बार शालिनी के साथ उसकी बेटियां भी थी। उन्होंने अरुण से साफ कह दिया, पापा आपने सिर्फ अपना नाम दिया है, आज जो हमारी पहचान है वो सिर्फ दादाजी और माँ की बदौलत है। वह हमारी शादी करेंगे। अगर आप आना चाहें तो कन्यादान के लिए आ जाइएगा, हमें अच्छा लगेगा। आगे आपकी जैसी मर्जी। अरुण कुछ कह नहीं पाया। शालिनी ने एक ही मंडप में दोनों बेटियों का कन्यादान करा। अरुण अपने घमंड के चलते सिर्फ रस्म में बैठ गया था। दोनों बेटियों को खुशी से विदा कर शालिनी ने सिर्फ अपने मायके से मिला सामान और एक जोड़ा कपड़ा सूटकेस में रखकर अरुण को तलाक के कागज हाथ में थमाकर बोली, तुम दस्तखत करो ना करो, मेरी तरफ से तलाक है, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। चलिए पिताजी। अपने ससुर का सामान भी लिया और दोनों नए घर के लिए चल दिए, जो उसकी बेटियों ने अपने घरों के पास ही ले लिया था। उनके साथ घर के 2 खास नौकर शंभू और उनकी पत्नी कमला ने भी नौकरी छोड़ दी। वह भी उनके साथ उनके नए घर में गए। नए घर में अपनी बेटियों के साथ कदम रखते हुए शालिनी का मन बहुत खुश था। एक कमज़ोर शालिनी जो खुद सोन चिरैया थी, आज बेटियों की मां बनकर उसने उन्हें सोन चिरैया नहीं बनने दिया। धन्यवाद।